सबसे पहले जो भी लोग पिछला दिन नहीं क्लास कर पाए वो ऑनलाइन तो कम से कम पढ़ लीजिए, वीडियो पब्लिक कर दिया गया था। शारदा केमिस्ट्री चैनल पे जाके देखिएगा, लेक्चर 4 है शायद, लेक्चर 4 है, L4H करके लिखा हुआ होगा। निश्चित रूप से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको बिना समझे हुए पढ़े हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कल क्लास हुई थी, हालांकि कल आपके बैच में थोड़ा कम पढ़ाई हुआ था, खाली फॉर्मूले न बताए थे। असली काम आज ही स्टार्ट होगा, तो मेंटेन हो जाएगा, आज भी पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि छूटे कुछ भी नहीं। छूटेगा तो फिर परेशानी आने लगेगी। पिछला दिन आपको लॉग टेबल स्टार्ट किया गया था। लॉग टेबल में जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बता दिया गया है। और आज और कल हम ये भी सीखे थे कि लॉग की हमें क्या जरूरत है। एक क्वेश्चन पर याद होगा, दो जगह हम लोग फंसे थे, एक किसी भी संख्या का लॉग निकालने में और एक किसी भी संख्या का एंटी लॉग निकालने में। तो आज से हम लोग पहले किसी भी संख्या का लॉग निकालना सीखेंगे, फिर किसी भी संख्या का एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। इससे पहले की क्लास आगे बढ़े, आप श्योर हो जाइए कि आपके पास लॉग टेबल है ना सबके पास? नहीं है तो ऑफिस से जाके तुरंत लेके बैठिए। बिना लॉग टेबल के अगला 2-3 क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। बिना लॉग टेबल के कोई फायदा ही नहीं होगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हाँ जी, अभी लीजिए। यदि नहीं है तो क्लास में पहले लॉग टेबल लीजिए, उसके बाद बैठिए। जैसे देखो, जो भी लोग, शांत हो जाइए प्लीज, जो भी लोग कल नहीं भी आए थे ध्यान से देखिए, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन कल वाला क्लास कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि लॉग 24.48 इसका मान क्या होगा। अरे बुआ, पढ़ा स्टार्ट है किसी, जाओ ले आओ ना, रहते इसमें इतना पंचायत करने की क्या जरूरत है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है कि log 24.48 का मान क्या होगा। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, पहले आप इसको देखेंगे, लिखना कुछ भी नहीं है। बताइए, दशमलव से पहले कितना अंक है? 2 अंक है। हमने पूछा कि दशमलव से पहले कितना अंक है, हमने ये नहीं पूछा कि क्या है, कितना अंक है। तो हम देख रहे हैं कि 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक। यदि हम आपसे पूछते हैं कि वो संख्या क्या है तो आप कहते 24। लेकिन 24 है या 25 है या 224 है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है दशमलव से पहले टोटल अंक कितना है। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव से पहले केवल 2 अंक है। तो जितना अंक है, यानी 2 अंक है, उस 2 में 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1। जो बचेगा उसको लिख दीजिए, और उसको लिखने के बाद दशमलव अपने मन से डाल दीजिए। फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि हमने क्या किया? हम किए बस इतना कि दशमलव से पहले जितना अंक था उसको गिने, जितना अंक आया उसमें 1 घटा के लिख दिए, साथ में दशमलव भी डाल दिए। दशमलव से पहले 2 अंक था, 2 में से 1 घटेगा, बचेगा 1। दशमलव से पहले 4 अंक रहेगा, 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 3, 3 दशमलव। दशमलव से पहले 1 अंक रहेगा, 1 घटाएंगे, 0 दशमलव। आई बात समझ में? अब आप लॉग टेबल निकालिए। सभी के पास लॉग टेबल है? पेज नंबर 2 पर जाइए।
एग्जैक्ट यही लॉग टेबल है, खाली हमारे पास डिजिटल लॉग टेबल है, आपके पास हार्ड कॉपी वाला है। सभी आदमी पेज 2 पर पहुंचिए, देखिए लॉग टेबल लिखा हुआ है, ये है ना लिखा हुआ। देखो इस लॉग टेबल का 3 भाग है, पहले लॉग टेबल समझो फिर देखना समझेंगे। लॉग टेबल का 3 भाग है। एक पहला भाग ये है नंबर वाला, इसमें तुमको 10 से लेके 99 तक मिलेगा। कहां से कहां तक? 10 से 99। इस बीच वाले भाग को मीन कहते हैं। ये तुमको 0 से स्टार्ट हो गए 9 तक मिलेगा, और इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस, जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक मिलेगा? 9 तक। अब देखो इसका उपयोग होगा। लॉग टेबल कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। अब आप ये जो 4 संख्या मिला इसको 3 भाग में बांट दो, 3 समूह में बांट दो। पहले समूह में 2 अंक रखना है, दूसरे समूह में 1 और तीसरे समूह में 1। तो बताइए क्या क्या मिलेगा? 24, 4, 8। लॉग टेबल का पहला भाग में 24 खोजना है, यानी इसमें तुमको क्या खोजना है? 24। देखो यहां है 24, तो 24 है तो इसको हम घेर दिए, ये रहा 24। अब बताओ 24 के बाद 4 पिछला भाग में 4 खोजना है, तो पिछला भाग में 4 यही है, तो ये 4 कहां है? ये रहा, यही है ना, 38, 74। आप इस 38, 74 को लिख दीजिए यहां पर। समझ में आया कि ये 38, 74 कहां से आया? इसके बाद आप चले जाइए अंतिम भाग में 8 में, मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस के 8 में जाइए और नीचे भागिए, कितना है ये? 14 है ना, 14। इस 14 को जोड़ दीजिए, हो गया, आंसर निकल गया। ये हो जाएगा 8, 8, 8, 3, 1 दशमलव, यानी इसका आंसर हो गया 1.3888। समझे क्या क्या किए? तो चलिए एक क्वेश्चन अब हम बनाते हैं, बनाएंगे अभी भी हम ही, खाली आप हेल्प करेंगे। अभी हम लॉग टेबल पीछे पलट के कुछ कुछ देख रहे थे, वो देखने वाला काम आपको करना है, क्योंकि जिसको वो देखने वाला काम नहीं आया वो कभी नहीं समझ पाएगा इसको। इसको पहले लिख लीजिए। तो माधव थोड़ा इधर आना। लाइट बंद है क्या? ऑन करो तो। और लॉग टेबल को संभाल के रखेंगे, पूरा साल जरूरत पड़ते रहेगा इसका, फिजिक्स में भी काम पड़ेगा इसका। क्या दूसरा क्वेश्चन दें? बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? दशमलव से पहले कितना अंक? 1 अंक, उसमें 1 घटाओ, 0 के बाद क्या डालेंगे? दशमलव, तो 0 दशमलव। अब जो संख्या है उसमें भूल जाइए दशमलव है, इसको 3 भाग में बांटिए। कैसे कैसे बटेगा? पहला समूह में 2 अंक, दूसरा में 1, तीसरा में 1, और चौथा पचमा, ये पचमा छठा रहे भी तो उसका कुछ करना नहीं है, जैसे है वैसे छूट जाएगा। अब मोबाइल पे, अच्छा मोबाइल पे देख लीजिए, तो देख लेते हैं उसको। चलिए हो गया यहां तक। अब बताइए कि 28 का 3 ही ना आपको देखना पड़ेगा। खोजिए लॉग टेबल में 28 का 3। 28 का 3 ढूंढना है ना। सबसे पहले ये लॉग टेबल रहा आपके सामने, इधर देखो।
ये है 28, 28 का क्या देखना है 3, तो 28 के बाद ये स्टार्ट होता है जीरो से, तो जीरो वाला ये है, एक वाला ये, दो वाला ये और तीन वाला ये, यानी ये 45 18 है। तो जो संख्या आया उसको लिख दीजिए 0.4518 लिखिए। 45 18 यही था ना। अब 7 वाले में चले जाइए, मीन डिफरेंस में 7 वाले में जाएंगे तो यही ना है 7 वाला, ऊपर देखिएगा यही 7 वाला है, 11 मिला, 11 जोड़ दीजिए, 0.4519 इसका आंसर हो गया, 29 हो गया, यही हुआ इसका आंसर। क्या भारी लग गया? तो अभी शुरुआत हुई है, हल्का ही है लेकिन थोड़ा उलझा हुआ है, परेशान कर सकता है आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। जितना आसान आप हर, ये दो एग्जाम्पल है, उतना आसान आपको हर बार नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए कल log 2 का मान निकाले थे, log 2 का मान कल हम लिख दिए थे अपने मन से 0.3010, आज तो नहीं निकालिए थे इसको। दशमलव से पहले कितना अंक? अब आपको लग रहा है कि दशमलव ही नहीं है, दशमलव नहीं है तो दशमलव डाल दीजिए लास्ट में, दशमलव डाल के जीरो बैठा दो 2 3 को। इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं log 2.0000, बोले ऐसा कर सकते हैं। अब बताओ दशमलव से पहले कितना अंक? एक अंक, एक में एक घटाओ, जीरो, लिख दो जीरो दशमलव। अब बताइए कि दशमलव हटाइएगा तो 20 न मिलेगा आपको पहला समूह में, 20 का जीरो देखिए, 20 का जीरो जीरो, 20 का जीरो देखो होगा 3010, और मीन डिफरेंस में जीरो होता ही नहीं है, इस बार जोड़ने का भी झंझट नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, यदि यहां पर जीरो जीरो और इसके बाद यहां 1 यदि आ जाता ना, तो यदि यहां 1 आता तब फिर हमको मीन डिफरेंस देखने का झंझट होता, क्योंकि मीन डिफरेंस स्टार्ट होता है 1 से 9 तक, मीन डिफरेंस में जीरो होता ही नहीं है, तो ये बाद में जोड़ने वाला काम इसमें होना नहीं है। लेकिन बीच वाला में यदि जीरो रहे तो उसका काम होता है, क्योंकि वो 0 से 9 तक चला था, याद है बीच वाला। तो इस तरह से यही इसका आंसर हुआ। अब आपको समझ में आया कि कैसे हम उसको लिख दिए थे। चलिए log 44 का मान निकालिए तो। log 44 इसका मान निकालिए, कितना आया? सबसे पहला तो दशमलव, सुनो इधर, इसको हम लिख सकते हैं दशमलव जीरो जीरो, दशमलव से पहले दो अंक है, दो में से एक घटाएंगे बचेगा एक, लिख देंगे एक, देखेंगे 44 का जीरो कितना है। पहले ये बताओ ये क्या नंबर आया देखें, क्या एक एक आदमी कोई खड़ा होके बोलिए तो, बताओ तुम बताओ, तुम बताओ। 643, पहले आप ये बताइए कि ये संख्या सबको मिल रहा है असाइनमेंट में, पक्का? नहीं मिला रे, किसको नहीं मिला हेल्प करो, अगल बगल देखो, यदि किसी को नहीं मिला तो जिसका मिला उसकी मदद से हेल्प लो, फंस जाओगे फेरा में। अभी ये हल्का हल्का आ रहा है, इसी में फंस रहे हो, अभी अगला 2 3 दिन चलेगा यही जम के, हजारों डाटा लिखा हुआ है, वहां खोजना पड़ेगा। और जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं आज हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको। हाँ हेलो, हाँ जी। क्या ये सब ये बना सबसे?
अब बताइए, ये भारी भी लगा क्या? चलो निकालो तो सब log 4344 का मान। इसमें प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, तब क्लियर होगा कंसेप्ट। और जिसको भी ये नहीं मिल रहा है ना नंबर, वो खोजो, अगल बगल वाले से पूछो कि कैसे निकाल रहे हो, और नहीं तो हमसे पूछो। क्या यहां भी दशमलव तो आपको दिखा नहीं? तो अपने मन से लास्ट में दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा के जीरो बैठा दो। दशमलव से पहले कितना अंक? 4 अंक, 4 में से 1 घटाओ, 3, जो बचा उसको लिख दो 3 दशमलव। अब 43 का 4, 4 देखो, 43 का 4, 4 देखो। तैतालीस का 4, 0 1 2 3 4, 63 75 आता है, तो लिख देते हैं 63 75। अब मीन डिफरेंस 4 में जाओ, तैतालीस का 4 मीन डिफरेंस, 43 का 4, 4 ही है तो 4 जोड़ दो, ये हो जाएगा 3.6379। एक भी आदमी यदि नहीं बना पाए हैं तो प्लीज खड़ा होकर बोलिए, नहीं तो फंस जाएंगे। अब हम इसका लेवल बढ़ाएंगे, इसका दिक्कत हो रही है। चलिए, लॉग टेबल पास में है, पास में है। एक क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे और आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? लॉग 555.6, इधर इधर आप छोड़िए, इधर उधर मत देखिए। बताइए दशमलव से पहले कितना अंक है? आप लोग मत बोलिए, कोई नहीं बोलेगा उसके सिवा। आप लोग बनाइए, जो सीख गए आप बनाइए। आप बताइए दशमलव से पहले क्या गो अंक है? 1 अंक है, तब आपको नहीं समझ में आएगा। ये दशमलव से पहले आपको 1 अंक दिख रहा है, क्या गो अंक है? 3 अंक है। 3 अंक की न संख्या है 555, तो 3 में 1 घटाओ, कितना बचेगा? 2, जो बचा उसको लिख दो और डाल दो दशमलव। क्लियर है? अच्छा, यदि ये दशमलव यहां होता तो क्या करते? 2 में से 1 घटा दे, बचता कितना? 1, तो लिख देते 1 दशमलव। समझे? अब आप भूल जाइए कि दशमलव भी था। अब इस संख्या को 3 समूह में बांट दीजिए। पहला समूह में 2 डिजिट रखना है, दूसरा और तीसरा में 1 1। तो बताइए 55, 5 और 6 का समूह बनेगा। ये समझे क्या किए? जैसे इसमें क्या क्या बनेगा बताओ तो? इसमें बनेगा 66 7 8, बनेगा ना? इसमें क्या बनेगा? 65 0 7। और बाद में 6 7 रहे भी तो इसका कोई मतलब नहीं है। शुरू का 4 संख्या का काम करना है, क्योंकि आपको लॉग 4 संख्या वाला मिला हुआ है। चलिए अब बताइए, लॉग टेबल आपके पास है, 55 का 5 देखिए कितना है। देखो 55 यहां तुमको दिखेगा, इस साइड दिखा, मिला 55, मिला रे। 55 का 5, 55 का 5 ढूंढने के लिए 0 1 2 3 4 5, तुमको बताओ क्या नंबर मिला है? 44 43? क्या रे मिला, क्या मिला? 74 43। 74 43 और 44 43 में अंतर नहीं समझते हैं? 74 43 है ना, तो लिखिए 74 43, लिख दिए 74 43। आप बोलिए आपको समझ में आया? अब आप 55 का 6 उस तरफ चले जाओ, 55 है ना ये, और 6 मीन डिफरेंस वाला, इसमें 6 ढूंढो, ई वाला 6 मत ढूंढ लेना। ऊपर पर जो 6 लिखा हुआ है उसके नीचे आओ और 55 के इधर जाओ। जैसे देखो इधर 55 यहां है, 55 के इधर जाना है और 6 के इधर आना है नीचे। कहां मिला? ये 5 ही ना मिला। देखिए ये संख्या क्या है? 5।
जो मिला उसको जोड़ दो लास्ट में, बोलिए कितना हो जाएगा? 2.74 अब समझ में आया? अब आ जाइए बोर्ड पर आप। और डरो नहीं, काहे घबरा काहे रहा है? असाइनमेंट लेके आना, असाइनमेंट लेके आना। तुम हिम्मती हो, इसीलिए तुम खड़ा हुआ। बहुत है बकलो जो नहीं समझ रहा होगा, लेकिन उसको खड़ा होने का भी मन नहीं है, या शायद हिम्मत नहीं है। घबराना नहीं है, ठीक है? नहीं भी बनेगा तो कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन कोशिश करना है कि बने, ठीक है? घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है? पेन पकड़ो और सुनो, पेन से लिखोगे ऐसे टेढ़ बाकुल भी लिखो तो ऐसे लिखना, ठीक है? ये हाथ मत सटा देना, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है? आप लोग भी बनाइए, इसको भी बनाने दीजिए। अब आप असाइनमेंट की मदद से बनाइए इसको। यहाँ जीरो कैसे लिखे आप? दो में गया तो जीरो बचेगा। कहाँ ध्यान है आपका? रुकिए, दशमलव पीछे थोड़ा इधर आइए। दशमलव से पहले कितना अंक है? दो। दो में एक घटाओ, एक बचेगा, तो क्या लिखेंगे? एक दशमलव। ये जो तुम उतार दिया था 32 45, उतारना नहीं होता है, वो अपने मन में रखिए कि 32 45 है मेरा। अब 32 का 4 यहीं से देखना होता है। देखो 32 का 4, 50 था। देखो ये 32 है ना, ये जीरो हुआ, 1 2 3 4 ये हुआ। देखो जीरो से ना स्टार्ट हुआ है ये। क्या मिला? 51 0। 5105। तो जो मिला 5105 यहां लिख देंगे। उसका मीन डिफरेंस देखो 5 का। देखो ये रहा 32, 7। कितना है मीन डिफरेंस? 7। तो 7 जोड़ देंगे, 1.51 बन गया। समझे? अब दिक्कत नहीं ना है, अब बन जाएगा। अब समझ गए पक्का? ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए। आप लोग भी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये भी बनाता है, आप भी बनाते जाइए। जितना बनाएंगे उतना क्लियर होगा इसका कंसेप्ट। ये बहुत खराब चीज है ये। अभी आपको आसान लग रहा होगा, बाद में देखो तो कितना टफ हो जाता है। असाइनमेंट देखो। हाँ एकदम सही है, समझ में आ गया? ऐसे एकदम हना हन समझना है क्या? ठीक है, जाइए बैठ जाइए। किसी को भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है? इस समय दिक्कत नहीं रहना चाहिए, बेसिक है। इसमें दिक्कत हो जाएगा ना, आगे बड़ी दिक्कत होगा। तो उम्मीद करते हैं अब तुमको इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए अब इधर देखिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे हम करेंगे, ठीक है? अब हम थोड़ा सा इसका लेवल चेंज कर रहे हैं। लिख चुके हैं ना यहां तक? आप आराम से बैठिए, सुनिए कथा। लॉग 2.458 ये एक संख्या है, इसका हमको लॉग देखना है। तो ये काम तो आप जानते हैं।
दशमलव से पहले एक अंक है, एक में घटाएंगे कितना कितना बचेगा 0। अब 24 का 5 देखेंगे, देख के बताओ कितना आता है 38 92। तो 0.3892। मीन डिफरेंस 8 देखो, 14 जोड़ दो, 4 2 6, 9 1 10, 9 3। यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलो अब हम एक नया चीज सीखते हैं। अब हम सीखते हैं कि किसी भी संख्या का एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम अपने मन से एक संख्या लेते हैं और हमको ये संख्या लेने का मन है 3906। तुमको लग रहा होगा कि हम यहां से देख के इसको उतार दिए, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं है। हमारा जो मन होगा सो संख्या ले सकते हैं, हमारा मन हुआ वही लेने का ले लिए। समझ रहे हैं आप ये मत सोचिएगा कि लॉग का कोई संख्या देखेंगे तब जो संख्या आएगा उसी का हम एंटी लॉग निकाल सकते हैं। तुम यहां पर 4 5 10 20 कुछ ले सकते हो, हम वही संख्या ले रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित कुछ बात आगे बताना है। बाकी संख्या तुम कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, खाली निगेटिव संख्या कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव संख्या का एंटी लॉग नहीं निकलता है। तो इस संख्या का हमको क्या देखना है एंटी लॉग। एंटी लॉग देखना लॉग से ज्यादा आसान है। इसमें दशमलव के बाद 4 संख्या हर हाल में रहना चाहिए, और नहीं है तो 0 बैठा के उसको 4 संख्या बना दीजिए। अब देखिए यहां 4 संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस 4 संख्या को भी 3 समूह में बांट दीजिए जैसे पहले बांटते थे। बताइए कैसे कैसे बांटेंगे। 39 0 6। और अब चले जाएंगे हम लॉग टेबल में, नहीं एंटी लॉग टेबल में। जाइए एंटी लॉग टेबल में, इसी में आगे होगा। क्या एंटी लॉग टेबल मिला आपको? ये रहा एंटी लॉग टेबल। अब आप सुनिए एंटी लॉग टेबल को भी पहले समझिए। 00 से स्टार्ट हुआ है 0.01 0.02, और आप देखिएगा ये टेबल लास्ट हुआ है 0.99 पर जाकर। ऐसा है कि नहीं है? अब आप गौर कीजिए इस संख्या पर, ये 39 नहीं है, ये 0.39 है ना, 0.39। तो 0.39 का 0 देखिए, ये रहा 0.39 का 0 24, 0.39 इसका 0 24 55। तो लिख देते हैं 24 55। मीन डिफरेंस 6 देखो, 3 है, चलो सही है। इसको जोड़ दो, कितना हो गया ये 24 58। अभी तक देखो हम दशमलव का कोई काम नहीं किए, अभी तक दशमलव के बाद का ना काम किए। अब होगा दशमलव का काम। आप बताइए कि दशमलव से पहले क्या है? एक नहीं है, 0। इस बार हमने पूछा कि दशमलव से पहले क्या है, हमने ये नहीं पूछा कि दशमलव से पहले कितना अंक है। ये दशमलव से पहले 0 है। तो दशमलव से पहले जो संख्या रहे, 10 रहे तो 1 जोड़ देना है, 20 रहे तो भी 1 जोड़ देना है। जो संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2.458। और आप कुछ जादू देखे? क्या देखे? इस संख्या से लॉग निकाल के ना इस संख्या को लाए थे, और जब हम इसी का एंटी लॉग देखे तो ये उसको संतुष्ट कर देता है। इसका मतलब है कि आपका वो भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि आप एक टेबल से नहीं चले हैं, आप अलग अलग टेबल से चले हैं, फिर भी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी संख्या का लॉग वैल्यू जो आएगा उसी का यदि आप एंटी लॉग देखेंगे तो वो फर्स्ट वाली संख्या को रिपीट कर जाएगा। 95% केस में ये एग्जैक्ट मिल जाता है, जैसे अभी देखिए एग्जैक्ट मिला है, नहीं मिला है 2.458 वो भी है, 2.458 ये भी है। लेकिन 5-6% केस ऐसा भी होता है जहां पर एग्जैक्ट नहीं मिलता है। लास्ट में जैसे ये 5 8 आया ना, तो हो सकता है कि 5 के बाद 7 आ जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के एक अंक के बाद तनी मनी इधर उधर हो भी तो हम परेशान नहीं होंगे। लेकिन मान लो हमको यही आने लगा, हमको आने लगा ये 2.458 के बदला 8.458, इसका मतलब आप भयानक गलती कर दिए।
इसका यह भी मतलब निकलता है कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल सीखने के बाद आपको टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद खुद से क्वेश्चन लीजिए, खुद से उसको सॉल्व कीजिए और एक दूसरे को सेटिस्फाई करके आप संतुष्ट हो लीजिए कि आप सही हैं या गलत। क्लियर है ये? तो अभी तो हम बस एक क्वेश्चन बताए, आपका एक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन का फिर देखते हैं, तो उस पर हम करेंगे इसको। इसको पहले लिख लीजिए, तो आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन दशमलव के एक अंक के बाद तनी मनी अंतर होगा, ज्यादा अंतर हुआ तब दिक्कत है, तब गलत आप कर लिए। आज चल रहा है लॉग और एंटी लॉग का लेवल 1, कल चलेगा लॉग और एंटी लॉग का लेवल 2, और परसों चलेगा लॉग एंटी लॉग का लेवल 3। 3 लेवल है। पहला लेवल बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। और हम ऐसा लगता है कि आपको भी ये फील होता होगा। क्या बहुत भारी लग रहा है क्या? अच्छा एक बात बताइए, यहां पर जीरो आया कैसे होगा? यहां पर जीरो इसलिए आया होगा क्योंकि जरूर दशमलव से पहले एक अंक रहा होगा, इसीलिए हम दशमलव जीरो में एक जोड़ के एक अंक के बाद दशमलव डाल दिए। समझ में आया कि यहां पर एक जोड़े क्यों? एंटी लॉग में जो भी रहेगा ना उसमें एक जोड़ के उतना अंक के बाद दशमलव डालेंगे। दशमलव से पहले जो ये संख्या है ये डिसिमल को ही प्लेस करता है कि किस जगह पे डिसिमल जाके रुकेगा। जो भी संख्या, जैसे 2 रहता, यहां 2 रहता, तो 2 में एक जोड़ दो कितना? 3। 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 2 3, यानी इसका आंसर हो जाता 245.8। लेकिन अभी तो 3 है नहीं, जो है उसी पर ना काम करना पड़ेगा। बढ़े क्या आगे? चलिए, लॉग 22 24 का मान निकालिए। लॉग 22 24 का मान निकालिए और उसका एंटी लॉग भी निकालिए, और दोनों को एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई कराइए। लास्ट में कदमों का अंतर आए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नहीं मिलता है, मैथमेटिक्स है, इसमें थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर होता रहता है। यहां पर दशमलव डालेंगे, दशमलव के बाद जीरो डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। दशमलव से पहले कितना अंक? 4 अंक। 4 में एक घटाओ 3, 3 के बाद डाल दो कौन चीज? दशमलव। अब क्या देखेंगे बताओ? 22 का 2 और फिर 22 का 4। देखो 22 का 2 34, और 2 और 4, सॉरी मीन डिफरेंस में 4 8 आता है, 8 जोड़ दीजिए, ये आ गया 3.347 2। अब आप क्या कीजिए, इसी संख्या का एंटी लॉग देख लीजिए। एंटी लॉग ऑफ 3.3472, बताइए कैसे देखेंगे इसका? 34 का 7 देखो, चौंतीस का 7 22 23 आया, 22 23। 2 देखो, जोड़ दो, एक आया, जोड़ दो, 22 24। दशमलव से पहले क्या है? 3, उसमें एक जोड़ो, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 अंक के बाद दशमलव डालो, 1 2 3 4 दशमलव डालेंगे, कुछ अंतिम में चला जाएगा दशमलव, उसका कोई मतलब तो है नहीं। या तुमको लगता है कि डालना चाहिए तो डाल दो। क्या देखा? डेटा एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो आप बस सही हैं। तो क्या उम्मीद करें कि आप इस तरह का काम आगे कर सकते हैं खुद से? ऐसा 2 3 क्वेश्चन देते हैं, आप इसको घर से बनाएगा, इसके लिए आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सारा चीज। क्या हुआ? एक और बता दें? ठीक है ठीक है, बैठ जाइए, पहले उतारिए इसको,
हो गया उतारा हुआ? निकालिए तो इसका मान। आप इस बात को समझने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि लॉग और एंटी लॉग में आप महारथी हो गए, समझे? अभी आप सीखना बस शुरू ही किए हैं। जम के प्रैक्टिस कीजिए इस पर 2-3 दिन, काहे कि बाद में कभी सब होगा नहीं, काम पड़ेगा हमेशा। दशमलव से पहले कितना अंक? 3। 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 22 का 3 बताइए कितना आया? 34 83। इसका मीन डिफरेंस 9 बताओ। 17। तो 17 पूरा जोड़ देंगे तो 4000 हो जाएगा, सॉरी 3500 हो जाएगा। 2.350 यही ना आया जी? अब इसी का एंटी लॉग देखिए, एंटी लॉग ऑफ 2.3500। ये तो आसान है। 35 का जीरो देखो एंटी लॉग में, ये आता है 2239, यही आया है ना? अब बताइए दशमलव से पहले 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3, 3 के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 227.9। देखिए एग्जैक्ट मैच किया कि नहीं किया? तो इस तरह से आप आसानी से काम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए, इसको आप घर से कर लीजिएगा। लॉग और एंटी लॉग दोनों काम करके संतुष्ट होके आना है कि हाँ हम सीख चुके हैं, तब अगला लेवल हो पाएगा। आपको समझ में आया? देखो क्वेश्चन, पहले आपको थोड़ा हम उलझन में डाल दें ताकि हवा में उड़ना नहीं है। पहले तो ये दिमाग में रखना है कि अभी जमीन पर ही है। क्वेश्चन एक लॉग से संबंधित ये आ जाए यदि 0.0000000002345 क्या तुम्हारी क्षमता है कि तुम इसका लॉग देख लोगे? अभी तुमको इसमें परेशानी होगी। कुछ लोग जो बहुत होशियार हैं वो कर लेंगे, लेकिन सबसे सबसे क्या हमको लगता है 2-4 गो से होगा, मैक्सिमम से नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग का सारा बात अभी आप नहीं सीखे, अभी आप लेवल 1 सीखें, यहीं से स्टार्ट होता है लेवल 2। इसको हम लोग कल करेंगे, लेकिन लेवल 1 से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लीजिए आप। लॉग 4 का मान निकाल के आना है। लॉग 44 का मान, लॉग 2.5678 का मान, लॉग 999 का मान, लॉग 9999 का मान, लॉग 7.843 का मान, लॉग 5.600 का मान, लॉग 50 का मान, लॉग 100 का मान, लॉग 1000 का मान। एक और दे देते हैं, 10 गो हो जाएगा। 10 गो हो गया क्या? हो गया 10 गो। क्या उम्मीद करें कि आप इसको कर लेंगे? अब आप एक बात बताइए कि बिना लॉग के आप टिक पाइएगा भी 1 मिनट क्लास में? न घर पर कुछ कर पाएंगे, न क्लास में कुछ कर पाएंगे। बिना लॉग टेबल के मत बैठिए, बहुत परेशानी आपको होगी। इसको बना के लाएंगे, सॉल्व करके लाएंगे पूरा। लॉग और एंटी लॉग टोटल चेक कर लेंगे इसका, ठीक है?